बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट ऑडिटिंग। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में ऑडिटिंग जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, इसे मैं आपको टीच करूँगा, पढ़ाऊँगा। ऋषि केसरी। ऑडिटिंग थर्ड सेमेस्टर का एक प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो प्योर थ्योरी है, कोई इसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, जो भी ऑथर के बुक्स है, वो आपको हम इस वीडियो के साथ सेंड कर देंगे ग्रुप में, नाम उन सब्जेक्ट्स, उन ऑथर्स का जिनकी बुक आप ले सकते हैं ऑडिटिंग की। अगर कोई पहले से आपके पास बुक है और उसमें सारे सिलेबस मिल रहा है तो बुक भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो इस वीडियो के साथ ही मैं ग्रुप में आपको सिलेबस और ऑथर्स के नाम कि जिनकी बुक आप ले सकती हैं, दोनों चीज़ हम सेंड कर देंगे। ऑडिटिंग जो कि प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना है। ऑडिट वर्ड ये कोई आप लोग के लिए नया वर्ड नहीं होगा। आप लोग बीकॉम सेकेंड ईयर में अब आ चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर, तो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऑडिट वर्ड सुना होगा। तो ऑडिटिंग ऑडिट से ही बना है। ऑडिट वर्क को करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। तो इसमें पढ़ना क्या है आपको? इसमें पढ़ना ये है कि ऑडिटिंग होता कैसे है, करते क्यों हैं, करने से फ़ायदा क्या होता है, कौन करता है, कब करता है, इन सारे चीज़ों को डिटेल में हम लोगों को जानना है। और ये सब्जेक्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ना कि सिर्फ आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर का पास करने के लिए ही सिर्फ ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको फ्यूचर में, आप जब भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप अभी आप एमकॉम में जाएंगे तो एमकॉम के लिए एंट्रेंस अगर अप्लाई करते हैं, या फिर एमकॉम करने के बाद आप जब नेट के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसमें क्वेश्चंस अक्सर ऑडिटिंग से पूछा जाता है। तो ये ऐसा मत समझिएगा कि ऑडिटिंग सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको पढ़ना है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमेशा मैंने देखा है कि ऑडिटिंग से क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सब्जेक्ट ऑडिटिंग। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए, ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी which involves responsibility and requires efficiency, skill and judgment। ऑडिटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी होता है, एक बिजनेस का। जैसे कि आप बिजनेस में जैसे आप सेल करते हैं, परचेस करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से उन अकाउंट की ऑडिटिंग भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। जो आपने अकाउंट बनाया है वो सही है कि नहीं, उसकी ऑडिट करना। तो ऑडिटिंग बिजनेस एक्टिविटी का ही एक पार्ट है, विच इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर्स एफिशिएंसी, जो जिम्मेदारी से और इफ़ेक्टिव ढंग से करना होता है।
ऑडिटिंग हर एक बिजनेस एंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि ये आपके होने वाले गलतियों को बताता है। अगर आप इसे सही ढंग से नहीं करेंगे तो आप उस गलती को रिपीट करते जाएंगे और उस छोटी छोटी गलतियां एक साथ एक्यूमुलेट इकट्ठे होते होते वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए अपने किए हुए कामों को, अपने बिजनेस एक्टिविटी में किए हुए कामों को रिव्यू करना, देखना कि हमने जो काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, जो हमने चीज़ें नोट की हैं वो सही नोट की हैं कि नहीं की हैं, या हमने जिनसे करवाया है, हो सकता है कि हमने खुद अकाउंट ना बनाया हो, हमने खुद एंट्री ना किया हो, किसी और से करवाया हो, जिससे हमने करवाया है वो सही किया है कि नहीं किया है। इसी को कहते हैं ऑडिट। कि मीन्स अपने किए गए काम को चेक करना कि वो काम सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, या अपने कराए गए कामों को चेक करवाना कि वो काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पर्सन जिसको हमने जिम्मेदारी दिया था वो सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। इसी को हम लोग ऑडिट बोलते हैं और ऑडिटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो आपने समझ गया, आप लोगों ने समझ लिया कि ये ऑडिट होता क्या है। एक इंट्रोडक्शन छोटा सा समझ लिया कि ऑडिटिंग में पढ़ना क्या है और ये ऑडिट होता क्या है। चलिए तो अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट। द टर्म ऑडिट is derived from a Latin word audire। जो टर्म ऑडिट है ये एक लैटिन वर्ड ऑडिर से बना है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू हियर ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट्स इज एश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट रिव्यू। जिसका मतलब होता है कि अकाउंट के विश्वसनीयता को, ऑथेंटिसिटी को जानना एक इंडिपेंडेंट रिव्यू मीन्स ऐसे पर्सन से जो कि इंडिपेंडेंट हो, जिसका कोई फ़ायदा ना हो उसे गलत बताने से, या उसका कोई नुकसान ना हो उसे सही बताने से। मीन्स कि ऐसे पर्सन से रिव्यू कराना जिसका उस अकाउंट से कोई लेना देना ना हो। अगर वो, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि उसका कुछ लेना देना ना हो, क्योंकि अगर उसका कोई फ़ायदा होगा गलत बताने से तो वो सही रिव्यू नहीं देगा, या उसका कुछ नुकसान हो जाएगा सही रिव्यू देने से तो वो सही रिव्यू देने से हिचकिचाएगा, नहीं देगा। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ ना रहे, जो कि उस अकाउंट से उसका कुछ मतलब ना रहे। वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो रिव्यू ज़्यादा अच्छा देगा, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा या लॉस नहीं होना है उसके रिव्यू से। अगर किसी चीज़ को रिव्यू देना होगा, आपको देना होगा जिससे आपको लॉस हो, सही रिव्यू देंगे तो आपको कुछ लॉस हो जाएगा, तो एक बार आप सोचेंगे कि हम सही रिव्यू दें कि ना दें, क्योंकि आपका उस पर इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा। आपके रिव्यू से आपको नुकसान या फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इसलिए आप एक बार हिचकिचाएंगे सही रिव्यू देने से। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जिसका कोई प्रॉफिट लॉस ना हो उस अकाउंट से, वो सिर्फ अपनी सैलरी, अपना रेम्यूनरेशन ले और उसे देखें और सही रिव्यू दे। ऑडिट इज़ परफॉर्म्ड टू असर्टेन द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। वही बात बोलो जो मैंने आपको बताया। ऑडिट इज़ परफॉर्म टू असर्टेन द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑडिट जो है किया जाता है या करवाया जाता है इंफॉर्मेशन के वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को, मीन्स की इंफॉर्मेशन जो अकाउंट्स में दिया हुआ है, अकाउंट में जो लिखा हुआ है उसके विश्वसनीयता को, कितना वो रिलायबल है, विश्वास करने लायक है, इसको वो जो है जांच करता है, उसका वो चेक करता है कि ये कितना इंफॉर्मेशन सही है। एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट विथ सपोर्टिंग वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर फ्रॉड इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग। एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स मीन्स जो बुक्स
में आपने बिजनेस की सारी एंट्री किए हैं उसको एग्ज़ामिन करना। अकाउंट्स विथ सपोर्टिंग वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो अकाउंट्स बने हैं, जो भी खर्चे हुए हैं, तो उसके जो सपोर्टिंग वाउचर्स लगे होंगे, वाउचर्स को आप डिटेल में भी अभी आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगी। जैसे कि अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एयर कंडीशन ख़रीदा है तो एयर कंडीशन का दाम 30,000 रुपये है, आपने अकाउंट में लिख दिया 30,000 रुपये खर्चा किया एयर कंडीशन पे, तो उसके साथ एक सपोर्टिंग वाउचर लगाना कि एयर कंडीशन का ये बिल है, ये 30,000 रुपये का मैंने एयर कंडीशन ख़रीदा था। तो वो वाउचर मीन्स कि उसका बिल का वाउचर जिसमें वो अमाउंट वेरीफाई करे, वो 30,000 को जस्टिफाई करे जो आपने उस अकाउंट में लिखा है। वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, वे डॉक्यूमेंट्स भी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स, चेक करना कि ऐसा तो नहीं कि वो उसमें 30,000 रुपये का बिल पे लिखा हुआ है एंट्री आपके डॉक्यूमेंट में, बट जो वाउचर है उसमें 25,000 का एसी का दाम दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो उसको सही करना, उसे पकड़ना कि 25,000 का एसी का दाम 30,000 क्यों अकाउंट में ज़्यादा दिखाया गया है, खर्चा क्यों ज़्यादा दिखाया गया है, मतलब कि कहीं यहाँ पे फ्रॉड होने का आशंका है कि जब एसी का बिल 25,000 का है तो 30,000 रुपये क्यों दिखाया गया है आखिर। तो टू प्रिवेंट फ्रॉड एरर, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए फ्रॉड एरर, चाहे वो जानबूझ के अगर किया गया हो तो फ्रॉड में आएगा, और गलती से किया गया हो गया है गलती से, तो वो एरर में आएगा। तो इन एरर्स को रोकने के लिए, या कोई इंटेंशनली जानबूझ के कर रहा है वो फ्रॉड में आएगा। उस फ्रॉड को रोकने के लिए हम लोग ऑडिटिंग करते हैं, और ये ऑडिटिंग का प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। तो अपने ऑडिटिंग के बारे में जाना कि ऑडिटिंग होता क्या है, मीनिंग जाना ऑडिटिंग का। कुछ डेफिनेशंस जो कि एक्सपर्ट के थ्रू दिया गया हुआ है, उन डेफिनेशंस को आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। एग्ज़ाम में जब भी है तो डेफिनेशन 1-2 एक्सपर्ट का ज़रूर लिखिए, अपने वर्ड्स में तो बताइए ऑडिटिंग होता क्या है, बट एटलीस्ट 2 डेफिनेशन हमेशा याद रखिए किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट में, कि 2 डेफिनेशन हमेशा एटलीस्ट क्वेश्चन जब भी आता है एग्ज़ाम में, 2 डेफिनेशन लिखिए एक्सपर्ट का। तो सम डेफिनेशंस फॉर यू ऑफ ऑडिटिंग। जो पहला डेफिनेशन है जो कि काफ़ी परफेक्ट लगा मुझे, और डेफिनेशंस तो बहुत सारे हैं ऑडिटिंग पे, आप जो बुक्स लेंगी उसमें भी बहुत सारे डेफिनेशन दिए हुए रहेंगे, बट ये कुछ डेफिनेशंस मुझे ज़्यादा सही लगे, इनके वर्ड्स ज़्यादा अच्छे लगें। तो वो जो आपके सामने ये 3 डेफिनेशंस हैं, आपको कोई और डेफिनेशन अच्छा लग रहा है आपके बुक्स में जो दिया हुआ है तो आप उसे भी याद कर सकती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सेम ही अपने नोट्स में इंक्लूड करें या एग्ज़ाम में लिखें। तो जो पहला डेफिनेशन है ऑडिटिंग का, एन ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स undertaken with a view of establishing whether they correctly and completely reflects the transaction of which the purport to relate। लॉरेंस आर डिकी के थ्रू दिया गया है ये डेफिनेशन। जो दूसरा डेफिनेशन है, ऑडिट इज़ डिफाइंड एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम स्टेटमेंट ऑफ फिगर्स इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन एविडेंस, so as to enable an auditor to make a report on the statement। टेलर एंड पेरी ने ये डेफिनेशन दिया है। जो थर्ड डेफिनेशन है,
Auditing is a systematic examination of the books of record of business or other organization in order to ascertain or to verify and to report upon the facts regarding its financial operations and the result thereof. इन तीनों डेफिनेशन में वही बातें बताई जा रही हैं जो मैंने आपको पहले बताया। ऑडिटिंग में हम बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं, उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में की गई है, जो भी इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा रहा है, क्या वो सही किया गया है कि नहीं, वो सारे इंफॉर्मेशन सही एंट्री किए गए हैं कि नहीं, उसमें कोई चीज़ ऐसा तो नहीं जिसका खर्चा दोबारा दिखा दिया गया हो, या कम हो ज़्यादा दिखा दिया गया हो, या इस तरह के बहुत सारे एरर्स होते हैं जो कि आप अभी आगे पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। तो इन सारे डेफिनेशंस में सेम चीज़ बोला जा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर रिव्यू करना, उनका जांच करना, उनका एग्ज़ामिनेशन करना कि उसके अंदर जो एंट्रियां हैं, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है, वो सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा आप एक दो डेफिनेशन और लिख लीजिए जो कि इजी वर्ड्स के हैं। तो जो चौथा डेफिनेशन है ऑडिटिंग का, एन ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स, एन ऑडिट is an examination of such records to establish their reliability and responsibility of statements। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एन ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स टू एस्टेब्लिश देयर रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम देम, DRAWN, drawn from them। पूरे डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिएगा और इसके जो एक्सपर्ट है जो इन्होंने डेफिनेशन दिया उनका नाम है A.W. Hanson, HANSON, हैंसन।
तो ये 4 डेफिनेशंस काफ़ी हैं आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चारों में से जो अच्छा लगे या इसके अलावा आपको जो सही लगे कहीं और से मिलता है आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक, नेसेसिटी और नीड ऑफ ऑडिटिंग। नेसेसिटी और नीड ऑफ ऑडिटिंग कि ऑडिटिंग की ज़रूरत क्यों है या ऑडिटिंग की क्या ज़रूरत है। नीड ऑफ ऑडिटिंग, तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट in the topic need of auditing. First point is that to find true profit or loss, ये कंपनी का सही प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए ऑडिटिंग ज़रूरी है। टू फाइंड ट्रू प्रॉफिट और लॉस, कि कंपनी का सही प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए ऑडिटिंग ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा है आज के समय में कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जिसके अंदर कई 100 या कई हज़ार करोड़ का कैपिटल रहता है और वो कैपिटल किसी एक पर्सन का नहीं होता है, वो कई सारे लोगों का होता है। जैसे कि शेयर्स, अगर आप टाटा कंपनी का शेयर खरीद लीजिए, टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लेती हैं तो आप टाटा की कंपनी में एक हिस्सेदार हो जाती हैं। जितना भी आप अमाउंट रहता है आपका, तो उस अमाउंट के लिए आप टाटा कंपनी में हिस्सेदार होती हैं और प्रॉफिट में आपको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से टाटा कंपनी में के शेयर्स खरीदे हुए, टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं। टाटा मोटर्स का शेयर लाखों लोग ने खरीदा है, मीन्स वो लाखों मालिक हैं उस कंपनी के, अपने अपने शेयर्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो उस कंपनी पे उतना हक रखते हैं, उतने कंपनी के उस प्रॉफिट पे वो मालिक हैं। तो इस तरह के लाखों लोग हैं। अगर सही ऑडिट नहीं किया जाएगा, सही ढंग से ऑडिट नहीं होगा तो कंपनी का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमें नहीं दिख पाएगा, या जो अथॉरिटीज़ हैं वो सही प्रॉफिट एंड लॉस को छुपा लेंगे अगर ऑडिट ढंग से नहीं किया जाएगा। तो किसी भी कंपनी का सही प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हमें ऑडिट ज़रूरी है, एक अच्छी ऑडिटिंग ज़रूरी है, ताकि सारे शेयर्स होल्डर का, उस कंपनी से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ का भला हो सके, कोई उनके हक के पैसे को चुरा ना सके घाटा दिखा के उस कंपनी को। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था टू फाइंड आउट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड पॉइंट, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। रिलायबिलिटी, RELIABILITY, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की विश्वसनीयता को जानने के लिए ऑडिटिंग ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का अकाउंट छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। अगर छोटी कंपनी है तो छोटा अकाउंट रहेगा, बड़ी कंपनी तो बहुत बड़ा अकाउंट रहेगा, बहुत सारे अकाउंट्स उसके अंदर रहेंगे। तो उनके अकाउंट्स की रिलायबिलिटी के लिए कि उसमें सही फिगर दिखाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके लिए ऑडिटिंग ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट था टू फाइंड आउट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट। अगर ऑडिटिंग में हमें उनके अकाउंट पे कोई भरोसा, अरे कोई गलती नहीं मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इनका अकाउंट भरोसेमंद है, ये अकाउंटिंग का जो है काम करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा ढंग से करते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं। तो ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा भरोसेमंद उनका अकाउंट हो जाएगा। थर्ड है एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, EFFICIENCY, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ थर्ड पॉइंट है।
ऑडिटिंग से एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। कैसे? कि अगर एम्प्लॉय को पता रहेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी ऑडिट होगी, उसे कोई आके चेक करेगा, तो उस चीज़ों को एम्प्लॉय और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेगा। कोई जान रहा है कि वो कोई गलती करेगा तो जो चेक करने वाला है वो पकड़ लेगा उस गलती को, उस चोरी को, और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। या फिर अगर वो एम्प्लॉय कोई गलती पहले किया हुआ है उस अकाउंट को बनाने में, तो जो ऑडिटर आएगा, जो ऑडिट करेगा उस अकाउंट को जो उस एम्प्लॉय ने बनाया है, उसके अंदर उस ऑडिटर ने वो गलती को पकड़ेगा और उस एम्प्लॉय को बुलाएगा और बताएगा, देखिए आपने यहाँ पे ये गलती किया है। तो उस एम्प्लॉय को अपने अंदर कमियां को मालूम चलेगा कि उसके अंदर की क्या कमियां हैं, और वो अपने अंदर वो उन कमियों को दूर करेगा, वो गलती दोबारा नहीं करेगा, या कोशिश करेगा कि वो गलती उससे दोबारा ना हो। तो इससे क्या है, उस एम्प्लॉय की भी एफिशिएंसी, काबिलियत इंक्रीज़ होगी, वो एम्प्लॉय भी अच्छे से काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू नो रियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। टू नो रियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, व्यापार के वास्तविक स्थिति को जानना कि आपके बिजनेस का क्या रियल पोजीशन है, इसको जानने के लिए ऑडिटिंग हेल्प करता है। अगर ऑडिट अच्छे से हुआ रहेगा तो आपके बिजनेस को सारा डिटेल साफ साफ आपके अकाउंट में दिखेगा, और किसी को आपके बिजनेस के रियल पोजीशन के बारे में जानना है, जैसे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है आपके बिज़नेस में पैसा, तो जानना चाहेगा कि आपके बिज़नेस का क्या रियल कंडीशन है। तो आपके बिज़नेस के रियल कंडीशन को जानने के लिए रियल पोजीशन को जानने के लिए, वास्तविक स्थिति जानने के लिए वो और अकाउंट उसको हेल्प करेगा। और जब वो ऑडिट अच्छे से किया रहेगा तो आपका अकाउंट ज़्यादा रियल शो करेगा इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका इंक्रीजिंग गुडविल, कि आपका गुडविल जो है इंक्रीज़ होगा अगर आपका अकाउंट सही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, आपकी ऑडिटिंग अच्छे से हुई है आपकी कंपनी की, और जो आपकी कंपनी का रियल कंडीशन है वो अगर आपको अकाउंट में आपके शो हो रहा है, तो ये आपके गुडविल को भी इंक्रीज़ करेगा। लोग आपके कंपनी पे भी विश्वास करेंगे। और ये गुडविल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि लॉन्ग रन करना है, अगर आपको लंबे समय तक अपनी कंपनी को चलाना है, या कोई भी बिज़नेस को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है लंबे समय तक, तो ये गुडविल बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये नाम छोटा होता है गुडविल, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है गुडविल, अगर आपकी कंपनी को लॉन्ग रन में चलना है तो, या आपके ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक काम करना है तो। जितनी अच्छी गुडविल रहेगी उतने लंबे समय तक आप मार्केट में टिक सकते हैं, उतना अच्छा आप कंपटीशन देंगे, उतने लंबे समय तक आप वर्क कर सकते हैं। तो गुडविल को भी इंक्रीज़ करने में काम आता है ऑडिटिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स डिटरमाइन करने के लिए भी ऑडिटिंग ज़रूरी है। बल्कि आपका जो फर्म इनकम टैक्स में भी आप पढ़ेंगी, एक स्पेसिफिक टर्नओवर के ऊपर आपके बिजनेस का टर्नओवर है तो आपको ऑडिटिंग मस्ट हो जाता है। बिना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिटिंग के आपका टैक्स जमा ही नहीं होता है। एक स्पेसिफिक टर्नओवर की लिमिट बना हुआ है गवर्नमेंट ने
कि वो अगर टर्नओवर आपका उस लिमिट के ऊपर है तो आपको ऑडिटिंग करानी पड़ेगी, और ऑडिटिंग करा के ही आपका टैक्स जमा हो पाएगा। तो टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स के लिए आपको ऑडिटिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति लेने के लिए, अगर आपने जैसे फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपने फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाती है, तो आग की वजह से हुए नुकसान को फायर इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करेगी, वो आपको खर्चे को देगी जो भी आपको नुकसान हुआ रहेगा। तो अगर आपका अकाउंट सही ट्रू वैल्यू आपका दिखाता रहेगा आपके एसेट्स का आपके कंपनी में, तो फायर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको उचित मुआवजा देगी, जो कि आपको लॉस एक्चुअल में हुआ है उस आग के वजह से। तो किसी भी बीमा कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से अपनी क्षतिपूर्ति को, अपने हुए नुकसान को, कंपनी को हुए नुकसान को कंपनसेशन लेने के लिए एक ट्रू ऑडिट, एक रिलायबल ऑडिट होनी ज़रूरी है, ताकि वो आपके दिए गए खर्चे को, बताए गए नुकसान को मान सके कंपनी, और आपके उस पैसे को वापस करे, कंपनसेट करे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर, टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑडिटिंग की ज़रूरत, नीड ऑफ ऑडिटिंग क्यों है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। क्योंकि जैसे अभी हमने प्रीवियस के पॉइंट में हमने बताया था कि गवर्नमेंट एक लिमिट भी बांधा हुआ है, एक सीमा भी बनाया हुआ है कि आपके कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर इस अमाउंट के ऊपर है, तो आपको ऑडिटिंग करानी ज़रूरी है। बिना ऑडिटिंग कराए आपका टैक्स जमा नहीं होगा। इसीलिए ये पॉइंट ज़रूरी है कि अगर आपका वो स्पेसिफिक टर्नओवर के ऊपर आपकी कंपनी का टर्नओवर है जो कि गवर्नमेंट बताती है, या फिर आपका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट बोलती है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटिंग ज़रूरी है, तो आपको ऑडिटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि रूल्स ही ये बात बोलती है कि आपकी कंपनी का ऑडिटिंग होनी चाहिए। तो टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, नीड ऑफ ऑडिटिंग का एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए ऑडिटिंग ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट के बताए गए लिमिट्स से ऊपर आते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप जो है ऑडिटिंग करवाएं, ऑडिट करवाएं। ये आपको रूल है, रेगुलेशन है, ये आपको फॉलो ही करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट एक्शन आपके कंपनी के ख़िलाफ़, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ लेगा अगर आप ऑडिटिंग नहीं कराते हैं तो। बिकॉज आप गवर्नमेंट के बनाए हुए लिमिट के, आप गवर्नमेंट के बनाए गए रेस्ट्रिक्शन के, रूल्स के अंदर आते हैं कि आपकी कंपनी को ऑडिट करानी ज़रूरी है। तो टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑडिटिंग इज़ मस्ट। तो आज पहले क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नया तरीका है ये पढ़ने का, बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है ये पढ़ने का, बट करंट सिचुएशन को देखते हुए हम लोग को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हमें पढ़ाना भी इस तरह की से बहुत पसंद नहीं है, नहीं हम जान रहे हैं कि आपको पढ़ना भी इस तरीके से बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा,
बट कुछ दिनों की बात है या कुछ मंथ्स की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद फिर से हम क्लास में साथ में मिलेंगे एक दूसरे से और फेस टू फेस पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इसी तरीके से एडजस्ट करते हुए लाइफ को बिना रोके, अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को बिना रोके, बिना डिस्टर्ब किए इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। गुड डे।